हेलो एवरीवन, मैं हूं सुप्रिया और आपका स्वागत है साई कृपा हीलिंग में। आज हम करने जा रहे हैं एक पिक कार्ड रीडिंग और ये रीडिंग होगी कि ये अपकमिंग फुल मून जो ट्यूसडे जून 14 को हो रहा है वो आपके लिए कैसा रहेगा। तो यहाँ पे 3 पाइल्स है। पाइल नंबर 1 पायराइट विद गोल्ड स्टोन, पाइल नंबर 2 मैलाकाइट with green stone, green crystal, और पाइल नंबर 3 rhodochrosite, ये पिंक क्रिस्टल है। तो इनमें से आप एक या एक से भी ज़्यादा पाइल चूज कर सकते हैं। ये जो फुल मून हो रहा है जून 14 को, वो अगर आप इंडियन वैदिक एस्ट्रोलॉजी फॉलो करते हो तो ये वृश्चिक राशि में हो रहा है, और अगर आप वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी फॉलो करते हो तो इट्स हैपनिंग इन सैजिटेरियस यानी धनु राशि, तो 8th हाउस 9th हाउस। तो वृश्चिक और सैजिटेरियन ये दोनों राशियों का प्रभाव रहेगा इस फुल मून पे। इसे स्ट्रॉबेरी मून भी कहा जाता है वेस्टर्न कंट्रीज़ में, क्योंकि ये हार्वेस्ट का सीज़न होता है समर मंथ्स में। स्ट्रॉबेरी जो सिर्फ जून जुलाई अगस्त के महीनों में ही यहाँ आती है, तो इसीलिए इसे स्ट्रॉबेरी मून कहा जाता है। ऑल्सो ये जून 14 को जो फुल मून है उसे हमारी भारतीय सभ्यता में, इंडियन कल्चर में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंस दिया गया है। सम पार्ट ऑफ इंडिया सेलिब्रेट वट पूर्णिमा, जो एक माइथोलॉजिकल स्टोरी है जहाँ पे सावित्री ने अपने पति की, सत्यवान की लाइफ के लिए यमराज से एक डिबेट की थी, एक बहुत लंबी फाइट मारी थी। शी वेंट टिल द एंड ऑफ डेथ एंड आस्क्ड फॉर हर हस्बैंड्स लाइफ। उन्होंने अपने पति के प्राणों के लिए ब्लेसिंग मांगी थी यमराज से, और यमराज डिड आस्क हर फॉर सम क्वेश्चंस एंड शी पास्ड दैट टेस्ट। तो ये मैथोलॉजिकल स्टोरी का एक इफेक्ट ये है, एक एक्सप्लेनेशन ये भी है कि अगर आप इस फुल मून पे कोई ऐसी इम्पॉसिबल सी लगने वाली गोल की इंटेंशन रखते हो, उसके लिए एफर्ट्स देते हो, तो वो अचीव आप डेफिनेटली करोगे, क्योंकि ये स्टोरी का पूरा अर्थ यही है कि इम्पॉसिबल सी लगने वाली चीज़ दैट लेडी सावित्री अचीव्ड इट विथ हर फेथ, डिवोशन, डेडिकेशन। तो ये फुल मून एक परसिवियरेंस लाएगा। आप जितने ज़्यादा एफर्ट करोगे उतना ज़्यादा आपको उसका अप्रिसिएशन, हार्वेस्ट, रिजल्ट मिलेंगे। तो इसकी एनर्जी बहुत ही फर्टाइल है, ये फुल मून की एनर्जी। आप जितना ऑनेस्टली अपने एफर्ट्स लगाओगे, इंटेंशंस रखोगे और बहुत हाईएस्ट पोटेंशियल वाले गोल्स को स्टार्ट करोगे इस फुल मून की एनर्जी में, आपको बेहतरीन रिजल्ट मिलेंगे। तो नॉट नेसेसरी 1 महीने में, बट इसके लंबे लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट आपको अगर कुछ अचीव करना है आफ्टर अ ईयर, 6 महीने का, 8 महीने का, 1 ईयर का, या फिर लंबा गोल कोई लॉन्ग एजुकेशन आप करना चाहते हो, मास्टर्स कंप्लीट करना चाहते हो, पोस्ट डॉक्टरल स्टडीज़ करना चाहते हो, इसकी नींव आप रख सकते हो इस फुल मून। सो दैट्स द एनर्जी दिस फुल मून। बहुत सारी ट्रांसफॉर्मेशनल एनर्जी होगी, स्कॉर्पियो में हो रहा है, और इसके साथ फिलोसॉफिकल, स्पिरिचुअल, क्योंकि ये सैजिटेरियन साइन में भी हो रहा है। तो ये 2 राशियों के लोगों को लिए भी these 2 sign people will have some more effects। अगर आपकी राशि वृश्चिक है या सैजिटेरियस है तो ज़्यादा इफेक्ट दिख सकते हैं, बट ओवरऑल इट्स अ पिक अ कार्ड रीडिंग। तो हम देखेंगे कि हर एक पाइल में आपके लिए क्या क्या मैसेजेस और गाइडेंस आ रहे हैं। ये प्री शफल्ड पाइल है हर एक पाइल। तो विल स्टार्ट अवर रीडिंग विथ पाइल नंबर 1 पायराइट, एंड let's start the reading. Thank you.
हेलो एंड वेलकम टू योर रीडिंग पायल नंबर 1। अगर आपने ये पायराइट क्रिस्टल चूज़ किया है तो ये आपकी रीडिंग है। लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। पहले हम टैरो से देखेंगे। तो आपका पहला कार्ड है व्हील ऑफ फॉर्चून। ओके, आपका नेक्स्ट कार्ड है 4 ऑफ वॉन्ड्स। Queen of Pentacles, 7 of Cups, और The Fool। वाह, एक्चुअल में क्या बात है, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून से रीडिंग शुरू हो रही है और फूल पे ख़त्म हो रही है। डेस्टिनी का पहिया जैसे घूम जाएगा इस फुल मून के बाद। बहुत सारे ऑप्शंस ओपन होंगे, बहुत सारे पहले कभी ना सोचे हुए ऑप्शंस, अपॉर्चुनिटीज़ ओपन होंगी आपके लिए, और वो आपके करियर में और फिनेंस में होंगे। ये बहुत एनर्जी एक्टिव है यहाँ पे करियर और फिनेंस की, जिसकी नींव बहुत अच्छी है, जिसका फाउंडेशन बहुत अच्छा है। अगर आपने इंट्रो नहीं देखा है, मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दिया था प्लानेटरी अलाइनमेंट्स का और इस फुल मून के इम्पॉर्टेंस का, तो प्लीज़ देखिए इंट्रो, तो आपको ज़्यादा मैसेजेस रिलेट होंगे। दो बातें बहुत ही डेफिनेटली होने के चांसेस हैं, होगी। एक, आपके रिलेशनशिप में अगर कोई इश्यूज थे, या फिर उसको जो एक कमिटमेंट की फाउंडेशन चाहिए थी, एक एंगेजमेंट, प्रपोजल, वेडिंग, कुछ स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट, ट्रेडिशनल स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट की ज़रूरत थी, उसकी फर्स्ट स्टेप ली जाएगी इस महीने, इस फुल मून के बाद। ये एनर्जी अगर जब एक्टिव है, अगर आपने इंटेंशन रखी, आपने काम किया इसके साथ, आपने मैनिफेस्टेशन जर्नल लिखा, या फिर आपने जस्ट अपने प्रेयर्स में गॉड से ये मांगा है, तो ये एनर्जी, इसकी ब्लेसिंग्स आपके पास आ रही हैं। अगर आप वेट कर रहे हो किसी के प्रपोजल्स का, तो डेफिनेटली आई एम सीइंग कि आपको वो प्रपोजल आएगा। अगर आपने किसी को ऑफ़र किया है, प्रपोजल दिया है एंड यू आर स्टिल वेटिंग फॉर आंसर, तो एक पॉजिटिव येस, अफर्मेटिव आंसर आएगा आपके पास। एंड इनके साथ, आपके पार्टनर के साथ एक नई जर्नी की शुरुआत ये फुल मून एनर्जी के साथ हो रही है। एंड जैसे मैंने कहा था इंट्रो में, ये सम पार्ट्स ऑफ इंडिया सेलिब्रेट दिस फुल मून एज वट पूर्णिमा, एंड वो स्टोरी में हस्बैंड वाइफ का वो बॉन्ड बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है इसके बाद। एंड अगर आपके भी रिलेशनशिप में कोई इश्यूज़ है, अगर डिस्टेंस आ गया है, वो सब दूरियां ख़त्म होगी, दूरियां मिटेगी, और जस्ट यू आर गोइंग स्टडी एज अ कपल विद समवन, लेकिन उसमें अभी तक कोई एक कमिटमेंट नहीं है, तो कमिटमेंट डेफिनेटली आपको मिलेगी। अनदर थिंग, करियर में बहुत अच्छा पैसा आ रहा है, और ये पैसा ऐसी चीज़ों से आएगा जहाँ पे आप रिस्क लोगे। ऐसे रिस्क शायद आपने पहले नहीं ली थी, ऐसे काम आपने नहीं किए थे पहले। एक कुछ नया प्रोजेक्ट करोगे जहाँ पे शायद बहुत पोटेंशियल या बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ अब नहीं दिख रही है, या बाकी लोगों को नहीं दिख रही है, लेकिन यू आर क्वाइट कॉन्फिडेंट अबाउट दैट प्रोजेक्ट। या कोई स्टार्टअप ज्वाइन कर सकते हो आप, जो बहुत ही क्रिएटिव काम करते हैं, लेकिन आगे चल के ये बहुत इस्टेब्लिश्ड कंपनी बनेगी और आपको
आप वन ऑफ द फाउंडर मेंबर्स होंगे इसके। अगर आप अपनी खुद की स्टार्टअप करना चाहते हो शुरू, उसके लिए भी ये फुल मून की एनर्जी बहुत फर्टाइल और पॉजिटिव है आपके लिए। एंड देयर इज़ अ बिग ग्रीन सिग्नल कि यस गो अहेड। कोई भी चीज़ नई शुरू करना चाहते हो आप, अपना बिजनेस, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, कोई भी बिजनेस, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, इसके लिए ये एनर्जी बहुत ही अच्छी है आपके लिए। लेट्स सी आपके ओरेकल कार्ड से भी क्या मैसेजेस आ रहे हैं। द डेजर्ट, Orion activation, supernova recreation, renewal, rebirth by light, orphaned, magic guardian, unlock the magic within, or patience, green corn moon, number 36. तो जैसे मैंने कहा, ये डेस्टिनी का पहिया घूम जाएगा इस महीने इस फुल मून के एनर्जी के साथ, और दरवाजे पूरी तरीके से ओपन हो रहे हैं आपके लिए, आपके नेक्स्ट फेज के लिए। यहाँ पे भी एक पोर्टल है जैसे आप देख रहे हो, एंड as you can see she is walking with the balloon in her hand। और यहाँ पे भी एक पोर्टल है जो पूरी तरीके से ओपन है। यहाँ स्टार्स दिख रहे हैं, यहाँ पे भी दूसरी साइड में स्टार्स है। तो ये नई जर्नी जो आपकी शुरू हो रही है, नई अपॉर्चुनिटीज़, अगर नया रिलेशनशिप भी है तो ये बहुत सोलमेट टाइप रिलेशनशिप है। स्टार क्रॉस्ड लवर्स, सोलमेट्स, पास्ट लाइफ कनेक्शंस, ट्विन फ्लेम्स, ऐसी बहुत ही डीप कनेक्शन है। ये रिलेशनशिप में बहुत अप्स एंड डाउन शायद पहले आ चुके हैं, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस आ चुका है। आप दोनों अपने अपने साइड में अपनी हीलिंग कर रहे थे, या बहुत लोनली फेस किया है आपने ये रिलेशनशिप में। एंड इट्स नॉट जस्ट यू, आई थिंक बोथ ऑफ यू हैड सम कर्मा टू रिलीज। तो दोनों ने एक बहुत लंबी जर्नी तय की है, क्योंकि ये पोर्टल दोनों के साथ आया है और यहाँ मैजिक गार्डियन है। तो अब आपके हीलिंग के लिए शायद ये डिस्टेंस आया था, एक कार्मिक रिलीज होना था, लेकिन इस फुल मून के साथ आप फिर से एक दूसरे के साथ जुड़ रहे हो, एनर्जेटिकली जुड़ रहे हो, और 3D में भी। तो जैसे मैंने कहा, ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ट्रांसफॉर्मेशनल एनर्जी है, क्योंकि ये फुल मून स्कॉर्पियो साइन में और सैजिटेरियन दोनों के एनर्जीज़ के साथ काम कर रहा है। तो बहुत ही इंटेंस ट्रांसफॉर्मेटिव होती है स्कॉर्पियोज, और उसी की एनर्जी रहेगी ये फुल मून के साथ। तो आप जो भी इंटेंशन रखोगे और बहुत बड़ा इंटेंशन, बहुत बड़े गोल सेट करोगे, अभी इम्पॉसिबल लगने वाले गोल सेट करोगे, तो बहुत बड़े चांसेस है कि उसका रिजल्ट पॉजिटिव आए। इवन अभी अगर आपके पास बहुत स्टेबल फाइनेंस नहीं है, आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते बिजनेस एक्सपैंड करने के लिए, अगर आपको अपना स्टार्टअप शुरू करने को बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं है, फिर भी अगर आप इसकी फर्स्ट स्टेप लेते हो, इसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। लाइक यू आर रीचिंग स्टार्स, एक्चुअली यू आर रीचिंग टूवर्ड्स स्टार्स। ये कंपनी, ये स्टार्टअप बहुत बड़ा इस्टेब्लिश होगा, आपका बिजनेस बहुत इस्टेब्लिश होगा। इसको एफर्ट्स लगेंगे, लेकिन इसका पूरा पॉजिटिव ही आउटकम है, इसका रिजल्ट 100% यस में है। ये बहुत नाम और फेम लाएगा आपको, बहुत पैसा लाएगा, शोहरत लाएगा, लेकिन यस, दिस इज़ अ रिस्क, दिस इज़ नॉट समथिंग कि आपका ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड नहीं है। ये कोई नई चीज़ है जो आप करना चाहते हो, और इसके लिए यूनिवर्स से आपके लिए बिग यस है। शायद इस वक्त आप बहुत लोनली, अकेला महसूस करते हो, कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है इस आइडिया को, लेकिन ये यूनिवर्सल डोर्स आर ओपन फॉर यू।
यू जस्ट नीड टू वॉक। फिर से ये रिक्रिएशन, रिन्यूअल, रीबर्थ और फूल की एनर्जी मैच हो रही है। नई जर्नी, नई चीज़ें। ये रिलेशनशिप भी है अगर फैमिली का सपोर्ट नहीं है, दोनों के कल्चर्स में, फैमिली में बहुत डिफरेंसेस है, अपब्रिंगिंग बहुत अलग है, फिर भी आप दोनों मिलकर एक बहुत ही खुशहाल ज़िंदगी जी सकते हो। आपकी वेवलेंथ बहुत अच्छी मैच होगी। आपका फाउंडेशन ये रिलेशनशिप का बहुत तगड़ा होगा, ट्रस्ट रहेगा इसमें, इसको कोई टोट नहीं पाएगा। अगर आप इस फुल मून की एनर्जी के साथ वर्क करके अपने रिलेशनशिप को एक मजबूत जोड़ देते हो, एक दूसरे के साथ मिल के कुछ प्लान बनाते हो कि येस वी विल गेट एंगेज्ड इन 3 months एंड देन विल गेट मैरिड नेक्स्ट ईयर, कोई भी प्लान वॉट एवर वर्क्स फॉर यू, देन इट विल वर्क। इसको यूनिवर्स के बहुत बड़े ब्लेसिंग्स मौजूद है। और आपने ये पायराइट चूज़ किया है एंड दिस क्रिस्टल इज़ नोन फॉर वेल्थ। ये अबेंडेंस और धन का ही क्रिस्टल है। माता लक्ष्मी की कृपा होगी आप पे। ये रिलेशनशिप है तो भी आपकी शादी के बाद आप दोनों, आप अपने स्पाउस के लाइफ में, अपने पार्टनर के लाइफ में, और वो आपके लाइफ में बरकत लाएंगे। दोनों का ही बहुत बड़ा ग्रोथ होगा करियर में, एक दूसरे के साथ कमिट होने के बाद, जैसे आप दोनों एक दूसरे के लिए बहुत लकी हो। ऑल्सो एक स्पेसिफिक मैसेज है यहाँ पे, जो कोई लोग एज अ हॉबी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते हैं, मेटाफिजिकल चीज़ों में इंटरेस्टेड हैं, एस्ट्रोलॉजी, टैरो, रून्स, हीलिंग, कोई भी आपकी इंटरेस्ट की फील्ड हो, अगर इसे आप प्रोफेशनली प्रैक्टिस करना चाहते हो और इस फुल मून के एनर्जी के साथ वो शुरू करोगे, तो भी ये प्रैक्टिस बहुत बड़ी होगी, इसको बहुत नाम मिलेगा। अगर आप ये एक हॉबी जैसे करते हो तो आगे चल के ये आपका एक मेन प्रोफेशन बने, इनकम सोर्स बने। आपका दिया हुआ प्रेडिक्शन एक्यूरेट होगा, आपके दिए हुए रेमेडीज एक्यूरेट होंगे, लोग आपको बहुत अप्रिशिएट करेंगे, आपका बहुत नाम होगा, इसके लिए आपको जाना जाएगा। जैसे कोई रेकी मास्टर हुआ और आपके हाथों में एक्चुअल में एक हीलिंग एनर्जी है, जिससे लोग अच्छा महसूस कर रहे हैं, हील हो रहे हैं, फिजिकल इमोशनल हीलिंग हो रही है, ये ऐसी एनर्जी है यहाँ पे। तो ये स्पेसिफिक मैसेज है जिनके लिए, जो कोई भी ऐसी प्रैक्टिस करते हैं। अगर यहाँ पे ट्रेडिशनल एस्ट्रोलॉजी भी अगर किसी ने सीखी है और अभी तक आप एज अ हॉबी प्रैक्टिस करते हो जस्ट फैमिली फ्रेंड्स के साथ, तो इफ़ यू वांट टू परस्यू इट एज अ प्रोफेशन, आप डेफिनेटली कर सकते हो। और ये पोर्टल्स पूरी तरीके से खुले हैं, आपके प्लैनेट्स अलाइनमेंट में है, और ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव एनर्जी है आपके साथ। जो भी काम करोगे, जो भी काम करने की चाह रखोगे इस फुल मून में, उसके लिए स्टेप्स लोगे, वो सब काम आपको यश देंगे। एक विपुल धन आएगा आपके घर में, बरकत आएगी। अगर कोई पार्टनर है, शादी है, तो उनके आने से भी आपकी बहुत अच्छी डेवलपमेंट होगी, प्रोग्रेस होगी। आप दोनों मिलकर एक सुखी घर बनाओगे, आपका घर बहुत सुख से, शांति से भरा होगा। जो भी लोग इस वक्त सेपरेशन में हैं, रिलेशनशिप के प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, वो बहुत अच्छी तरीके से रिजॉल्व होके आप रीयूनियन होगा आपका। तो पायल नंबर 1 बहुत ही अच्छी और सुंदर रीडिंग है आपके लिए। यूनिवर्स से फॉर ईच एंड एवरीथिंग बिग गो है, बिग यस है, ग्रीन लाइट है। यू जस्ट नीड टू स्टार्ट टेकिंग एक्शन। यहाँ पे थोड़ा सा रिस्की लगने वाली कोई आइडियाज़ है आपके पास, लेकिन इसके लिए आपको पूरी तरीके से सपोर्ट है यूनिवर्स से। सो दैट वाज योर रीडिंग पाइल नंबर 1। प्लीज़ कमेंट करके बताइए आपको ये रीडिंग कैसे लगी, आपसे रेजोनेट हुई तो डेफिनेटली लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।
हेलो एंड वेलकम टू योर रीडिंग पाइल नंबर 2। अगर आपने ये मेलाकाइट चूज़ किया है, ये ग्रीन क्रिस्टल, तो ये आपकी रीडिंग है। और अगर आपने इंट्रो मिस किया है तो प्लीज़ इंट्रो एक बार सुन लीजिए, उसमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन ये फुल मून के बारे में दी है। तो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। हम पहले टैरो से देखेंगे। तो आपका पहला कार्ड है क्वीन ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, the Fool, or the Chariot. Or a card, the Chariot. Okay, and 2 of Swords. Okay. सो पाइल नंबर 2, ये पाइल जो लोग देख रहे हैं, जिन्होंने ये पाइल चूज़ की है, वहाँ पे बहुत इंटेलिजेंट लोग हैं। आपकी मेंटल कैपेबिलिटी बहुत अच्छी है। आप चीज़ों को बहुत फास्ट ग्रैस्प करते हो। चीज़ें समझने की क्षमता आप में बहुत फास्ट है। कोई भी टॉपिक, सब्जेक्ट कितना भी इंट्रिकेट या डिफ़िकल्ट हो, आप बहुत जल्दी उसे सीख जाते हो या समझ जाते हो। मेंटल क्लैरिटी आप में काफ़ी अच्छी है। थोड़ा सा रैशनल या लॉजिकल लग सकता है लोगों को आपका बिहेवियर। कभी कभी आपको इनसेंसिटिव या ड्राई भी कहा गया होगा, लेकिन आई थिंक आप चीज़ों को बहुत अच्छे से प्रैक्टिकली देखते हो। आप बहुत क्लियर और प्रिसाइज कम्युनिकेशन भी करते हो। ये आपके बहुत ही स्ट्रॉन्ग क्वालिटीज़ हैं, जो करियर में, रिलेशनशिप में, कहाँ पे भी हो आपको पॉजिटिव रिजल्ट देंगे। अगर किसी ने आपको कहा है कि आप बहुत हार्श बात करते हो या ट्रुथ को बहुत ही क्लियर तरीके से रखते हो, इनसेंसिटिवली रखते हो, लेकिन दिस इज़ वॉट यू आर एंड यू डू नॉट नीड टू चेंज, क्योंकि ये एक आपकी ताकत है। एवरीबडी हैज़ देयर स्किल्स, देयर प्लस पॉइंट्स, और कोई लोग चीज़ों को बहुत ही इमोशनली फील करते हैं, सेंसिटिवली फील करते हैं, बट दैट्स देयर नेचर, दैट इज़ देयर ट्रेट। लेकिन आपकी पॉजिटिव ट्रेट है कि आपका माइंड बहुत शार्प है। आप चीज़ों को डीपली समझते हो और जैसे है क्लियर कट वैसे ही रखते हो, ना शुगर कोटेड ट्रूथ नहीं देते हो। तो अगर इस वक्त आप कोई उलझन में हो, स्पेशली करियर में, कम्युनिकेशन से रिलेटेड कोई भी करियर आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। जर्नलिज्म, न्यूज़ रिपोर्टर, आरजे, इवन सोशल मीडिया, यूट्यूब, पॉडकास्टिंग, जहाँ पे आपको एक्चुअल में बात करनी पड़े, या एनी टाइप ऑफ काउंसलिंग, टीचिंग, टेक्निकल राइटिंग, टेक्निकल टीचिंग, कोचिंग, आई एम प्रिटी श्योर जो लोग ये देख रहे हैं उनमें से कोई लोग ये एक्चुअल प्रोफेशन परस्यू भी करते हैं या आपने ये एजुकेशन ली है। लेकिन कम्युनिकेशन से रिलेटेड कोई भी चीज़ें आपको बहुत फेमस बनाएगी, बहुत बड़ा सक्सेस लाएगी। और इस फुल मून की एनर्जी में वो आपके स्किल्स बहुत ही जोर से उमड़ के बाहर आ रहे हैं। ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी आपके पास जहां आपको कम्युनिकेट करना पड़े ज़्यादा। आप अगर जॉब करते हो, वहाँ पे you might be asked to take care of public relation of your company, advertising, marketing। अगर ये आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड नहीं है, फिर भी आप उसे अच्छी तरीके से निभा पाओगे। और ये ही काम आप करते हो तो आगे चल के इसमें बहुत बड़ी पॉजिटिव ग्रोथ है आपके लिए करियर में। इस फुल मून एनर्जी के साथ आपके लिए 2 मेन अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है। ये ज़्यादा वर्क रिलेटेड लग रहा है मुझे पायल,
और ये दोनों ही अपॉर्चुनिटीज़ आपको बहुत दूर तक लेकर जाएगी। आपके करियर में एक लंबी ग्रोथ है इसके साथ। एंड ये एक लेकिन इसमें शायद ये आपने पहले ट्राई नहीं किया है, ये कुछ नया है, आपको थोड़ी रिस्क लेनी पड़ेगी। लेकिन आपको एडवाइस दी जा रही है कि दोनों भी अपॉर्चुनिटी बहुत पॉजिटिव है। आप एफर्ट अपने पूरे लगाओ, आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। लेट्स सी आपके आगे मैसेजेस क्या आ रहे हैं। इरोस, चेंज, थंडर मून नंबर 35, माउंटेन, स्टैंड योर ग्राउंड, क्लीन इट अप नंबर 21, और Merkaba activation, transcendence, ascension, you are rising up. Yes, यही टैरो की एनर्जी को ही फिर से क्लैरिफाई किया है ओरेकल कार्ड्स ने। अगर आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते हो, मेडिटेशन करते हो, तो एक्चुअल में इस फुल मून में और उसके मे बी फ्यू डेज लेटर ऑल्सो यू माइट एक्सपीरियंस आउट ऑफ बॉडी ट्रैवलिंग या एस्ट्रल ट्रैवलिंग एक्सपीरियंस करने के बहुत चांसेस है। लेकिन ये सबके लिए नहीं है। जो लोग इंटरेस्टेड है या एक्टिवली परस्यू कर रहे हैं, जिनकी मेडिटेशन प्रैक्टिस है फ्यू आवर्स की, तो उनके लिए ये एक्सपीरियंसेस डेफिनेटली आ सकते हैं। इस वक्त अगर आप मेंटल क्लटर में हो, बहुत सारे ऑप्शंस या बहुत सारे माइंड आपका अगर परेशान कर रहा है, इंटरनल चैटर अगर बहुत चल रही है, बहुत सारे थॉट्स आप पर ओवर पावर हो रहे हैं, तो इवन trying Merkaba meditation will help you. It will clear up your mind. You can follow the link. I will post a link and Merkaba या YouTube करके देखिए. There are a lot of guided meditation Merkaba के लिए, and उससे अगर follow करते हो and थोड़ी practice करते हो, that meditation will help you. Also Archangel Metatron की energy आपके लिए काफ़ी अच्छी रहेगी। ये सैक्रेड जियोमेट्री को ही रिप्रेजेंट करते हैं ये आर्कएंजल। अगर आप श्री यंत्र को सामने रखकर मेडिटेशन करते हो, वो भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। बहुत क्लैरिटी आएगी, मेंटल क्लैरिटी, डिसीजन लेने की आपकी जो क्षमता है, और शायद बहुत सारे अलग अलग थॉट्स की वजह से अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो उसमें क्लैरिटी आएगी। ये फुल मून, जैसे मैंने कहा, स्कॉर्पियो और सैजिटेरियन दो साइंस के आसपास घूम रहा है। तो यूजुअली स्कॉर्पियो बहुत ही इंटेंस ट्रांसफॉर्मेटिव एनर्जी होती है, तो ये 8th हाउस को रिप्रेजेंट करती है। एंड अब ह्यूमन लाइफ की जो भी ट्रांसफॉर्मेटिव चीज़ें बताई गई है, रीबर्थ, डेथ, रिन्यूअल, कंप्लीटली डिस्ट्रॉइंग एवरीथिंग एंड फिर से शुरू करना चीज़ें, इंटेंसिटी से जो भी चीज़ें की जाती है, इमोशनल फिजिकल इंटेंसिटी से, वो सब चीज़ें स्कॉर्पियो डिनोट करता है। और ये इरोस कार्ड के साथ आपको ये एडवाइस दी जा रही है कि ये नए अपॉर्चुनिटीज़ को पूरा फोकस करके अपनी पूरी डेडिकेशन से आपको परसीव करना है। इसमें ऐसा नहीं चलेगा कि आप सिर्फ 20% एफर्ट दोगे, यू हैव टू पुट ऑल योर 100%। और थोड़े फ्यू मंथ्स यू हैव टू वेट टू सी द रिजल्ट्स, लेकिन इसके बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट्स आ रहे हैं आपके लिए। ये अभी भी मुझे लग रहा है बहुत ही करियर रिलेटेड पाइल है।
एक आप में बहुत सारे लोग हैं जो एक्चुअली में पीआर एग्जीक्यूटिव या एडवर्टाइजिंग मीडिया में काम करते हो। इस वक्त आपके काम को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट नहीं किया जाता है शायद जहां आप हो, लेकिन कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है। किसी ने ऑलरेडी आपको ऑफ़र दी है, किसी फ्रेंड्स के थ्रू आपके पास ऑलरेडी ऑफ़र है उनके कंपनी ज्वाइन करने की या कोई नई स्टार्टअप ज्वाइन करने की, लेकिन प्रॉब्ली यू आर नॉट एबल टू सी द फुल पोटेंशियल। लेकिन आपको कहा जा रहा है कि मेंटल क्लटर क्लियर कीजिए, उसी में ये मेडिटेशंस आपको हेल्प करेंगी। और टेक वन डिसीजन, जो भी डिसीजन आप लोगे, जिस भी तरफ जाओगे, वो आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट्स लाएंगी। ये मैलेकाइट क्रिस्टल यूजुअली हार्ट चक्रा के लिए होता है, लेकिन इसे हीलिंग में इसलिए यूज़ करते हैं अगर आपने लोगों के बहुत सारे थॉट्स अब्सॉर्ब किए हैं, आप एम्पैथ हो या आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो बहुत ही स्ट्रांगली ओपिनियनेटेड है, जो हर बात में अपने ओपिनियंस रखते हैं, जिनके बात करने का तरीका बहुत ही हार्श है, और उनकी बातें सुन सुनकर अगर आपके मन में बहुत डाउट्स आते हैं तो आपको ये क्रिस्टल के साथ काम करना चाहिए। ये क्रिस्टल यूजुअली एब्सॉर्ब्स ऑल अनवांटेड थिंग्स, अनवांटेड थॉट्स, अदर पीपल्स इमोशंस फ्रॉम योर ऑरा। एक्चुअल में इट वर्क्स वेरी वेल ऑन योर सोलर प्लेक्सस चक्रा एंड योर सैक्रल चक्रा, ऑफ कोर्स हार्ट चक्रा, लेकिन सोलर प्लेक्सस और सैक्रल चक्रा ज़्यादा इफेक्ट होते हैं लोगों के फीलिंग से, ओपिनियन से। तो इनमें अगर बहुत क्लटर है, इनमें अगर लोगों की बहुत ज़्यादा एनर्जी इन्वॉल्व है, तो उसे क्लियर करने के लिए आप ये क्रिस्टल यूज़ कर सकते हो। ये क्रिस्टल हाथ में रख कर भी आप मरकबा मेडिटेशन करो, इट विल बी वेरी गुड फॉर यू। लेकिन आप अगर आपका खुद का कोई ब्लॉग है, आपकी वेबसाइट है, उस पर भी काम करते हुए नज़र आ रहे हो, अगर आपने ऑलरेडी काम शुरू किया है, तो इस फुल मून के एनर्जी में अगर आप इंटेंशन रखते हो कि विद इन अ मंथ यू विल लॉन्च योर वेबसाइट और यू विल लॉन्च योर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, योर ब्लॉग, देयर इज़ अ बिग गो फॉर इट, बिग यस। इसको बहुत ही अच्छी तरीके से रिस्पॉन्स मिलेगा, बहुत अप्रिशिएट किया जाएगा, लोग वेलकम करेंगे आपके ब्लॉग को, आपके वेबसाइट को। अगर ये वेबसाइट आपने अपने बिजनेस के लिए बनाई है तो बहुत सारे क्लाइंटल अट्रैक्ट होंगे, एक प्रोफेशनल लुक आएगा अपने बिजनेस को। कोई न्यू एज प्रोडक्ट यहाँ पे आप लॉन्च कर सकते हो। ये शायद अभी भी बहुत वाइडली यूज्ड नहीं है, इसको बहुत ज़्यादा एक्सपोजर नहीं मिला है, ज़्यादा कंपटीशन भी नहीं है, लेकिन लोगों को पता भी नहीं है। ऐसी कोई आइडिया आप लोगों के सामने ला सकते हो। ये कोई स्पिरिचुअल आइडिया भी हो सकती है, एनी टाइप ऑफ हीलिंग, एक अलग मोडालिटी। शायद आप जिस कंट्री में रहते हो या आपके कम्युनिटी में ये ज़्यादा फेमस नहीं है, लेकिन अगर आप इस फुल मून की एनर्जी के साथ उसको लॉन्च करते हो या उसे मार्केट करना शुरू करोगे तो इट विल बी वेरी वेल रिसीव्ड। इसको बहुत आगे चल के बहुत बड़ी प्लेटफॉर्म मिलेगी, एक बहुत बड़ा कस्टमर इसके लिए रेडी होगा। तो उसके फर्स्ट स्टेप्स इस फुल मून के एनर्जी के साथ शुरू हो रहे हैं। लेकिन एक नई जर्नी जिसमें आपके काफ़ी एफर्ट्स लगेंगे, आपको मे बी इन फ्यू मंथ्स आपको बहुत स्ट्रांगली किसी के सामने खुद के ये आइडिया को या खुद को डिफेंड करना पड़े कि नहीं, हाँ, दिस इज़ व्हाट आई लाइक, दिस इज़ व्हाट आई वांट एंड दिस इज़ व्हाट आई गोना परस्यू, एंड यू आर गोइंग टू डू दैट, डेफिनेटली यू आर गोइंग टू डू दैट। जैसे ये हंटर गॉड है, स्टैग गॉड, तो इनके साथ काफ़ी हीलिंग एनर्जी आती है, लेकिन
ये केल्टिक माइथोलॉजी में काफ़ी पॉपुलर है। ये बहुत रिक्लूज टाइप होते हैं, ये सबकी एनर्जेटिक ऑरा में नहीं आते हैं। तो ये आपके रीडिंग में, आपके पाइल में आए हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपको एक ऐसी एबिलिटी, ऐसी स्किल, ऐसा नॉलेज डिवाइन से दिया गया है। मरकबा मेडिटेशन या मरकबा एक्चुअली इसीलिए पुराने ज़माने में यूज़ होता था। ये जूइश कल्चर की मेन मेडिटेशन मोडालिटी है। तो many years ago, many centuries ago, मरकबा was used to do astral travel actually. इसी तरीके से इसे डेवलप किया है। और देन द स्पिरिचुअल पीपल या जिनकी काफ़ी अच्छी प्रैक्टिसेस थी, जो मंक्स थे, सेज थे, ये मेडिटेशन की टेक्निक यूज़ करके दे वुड गो इन डिफरेंट प्लेन कॉन्शियसनेस के एंड दे वुड डाउनलोड मैनी मैसेजेस। तो इसी तरीके से आपके कॉन्शियसनेस में ऑलरेडी वो मैसेजेस, वो स्किल, वो एसोटेरिक नॉलेज प्रेजेंट है। कोई नई चीज़, ये ऐसा पुराना नॉलेज है जो अभी तक ओपन नहीं हुआ है सोसाइटी में, लेकिन आप इसको बाहर लाओगे, बट ये बहुत नई तरीके से लाओगे, न्यू एज वे। इसका पूरा काया पालट करके और अब के लोगों को, प्रेजेंट मोमेंट में लोगों को जैसे समझ आए उसी तरीके से आप इसे प्रेजेंट करोगे। लेकिन इट्स लाइक a very old ancient idea which is presented in a very new form and current population will understand। इसी तरीके से कुछ आप प्रेजेंट कर रहे हो और इसके रिजल्ट्स in 2-3 months you will definitely see। बट हाँ, शुरू में आपको थोड़ा पुश करना पड़ेगा, अपने एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। आपको अगर सपोर्ट भी नहीं है फिर भी आपको एक एक स्टेप करके आगे बढ़ना है। लेकिन डिवाइन इज विथ यू। As you can see, she is pushing this globe with her feet. The entire globe is getting pushed by her feet. तो उसमें इतनी ताकत है कि कोई भी ऑब्स्टिकल को वो हरा सकती है। इसी तरीके से आप में वो ताकत है, आपको इसीलिए वो स्किल, वो नॉलेज दिया गया है कि आप उसे परस्यू करो। So something very different and interesting is coming your way with this full moon energy। और अगर आप इस full moon में आपके ideas pursue करना शुरू करते हो तो it will be successful। So that was your reading pile number 2। Thank you। Hello and welcome to your reading pile number 3। अगर आपने ये रोडोक्रोसाइट चूज़ किया है तो ये है आपकी रीडिंग। इस इस फुल मून की एनर्जी में आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं डिवाइन से। लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग विद टैरो फर्स्ट। आपका पहला कार्ड है 9 ऑफ कप्स। आपका नेक्स्ट कार्ड है फूल। ओ माय गॉड। आज के तीनों पाइल में फूल कार्ड आया है और तीनों पाइल के लिए मैंने अलग अलग टैरो डेक यूज़ किए थे एंड कंप्लीटली डिफरेंट एनर्जीज, लेकिन फूल कार्ड आया है तीनों में। और जैसे मैंने कहा था इंट्रो में, अगर आपने इंट्रो नहीं देखी है, मिस की है, तो प्लीज़ देखिए। ये फुल मून स्कॉर्पियो में हो रही है तो बहुत ट्रांसफॉर्मेशनल एनर्जी होती है, रिन्यूअल, रीबर्थ की, एक साइकिल ख़त्म होके नया शुरू होना। एंड तीनों पाइल में कलेक्टिव में ये एनर्जी मौजूद है, तो वेल डन। द मून, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ सोर्ड्स एंड यस, आई रिमेंबर जब मैं शफल कर रही थी तब इसी के लिए 2 कार्ड्स आए हैं, यानी 6 कार्ड्स। मैंने 5 लिए थे बाकी पाइल्स में, तो I'm gonna take this 8 of swords। जस्टिस की एनर्जी है यहाँ पे बहुत। ये पाइल में आपके साथ नाइंसाफ़ी हुई है, आपको
ऐसी बातें अभी तक पता ही नहीं थी, पर्दे के पीछे बहुत कुछ हो रहा था और आप सहे जा रहे थे, वो सभी चीज़ें बाहर आ रही हैं। आपको एक बहुत बड़ी जस्टिस मिल रही है। यहाँ पे जस्टिस कार्ड नहीं है, लेकिन छिपी हुई बातें, लोगों की इनसिक्योरिटीज़, और उसी की वजह से वो खुद एक नार्सिसिस्ट बिहेवियर में फंस गए थे, और बिकॉज ऑफ दैट यू वर गोइंग थ्रू सम इफ़ेक्ट्स। उनकी इनसिक्योरिटीज़ आपको फेस करने पड़े, और लेकिन ये इस तरीके से आप पे प्रोजेक्ट किया था कि यू आर द वन हु इज़ डूइंग एवरीथिंग रॉन्ग। लेकिन ये सभी बातें इस फुल मून के एनर्जी के साथ बाहर आ रही हैं। ये मून का ही कार्ड आया है इसमें। आई फील जो भी लोग ये देख रहे हैं, ये वाटर साइंस होने के चांसेस बहुत है। कोई स्कॉर्पियोज भी देख रहे हैं। वैसे दिस इज़ अ कलेक्टिव रीडिंग, बहुत सारे लोग देखते हैं, तो साइंस डू नॉट मैटर। अगर आपकी फैमिली का कोई पैसा अटका हुआ है कहीं, या आपको नहीं मिल रहा था, आपका बर्थ राइट जो है वो आपको दिया नहीं जा रहा था, या कोई आपको चीट कर रहा था उसमें इमोशनली मैनिपुलेट करके, और आप कुछ कह नहीं पा रहे थे, तो उनकी सच्चाई बाहर आएगी यहाँ पे ये फुल मून के साथ। ये बहुत ही स्पेसिफिक मैसेजेस है। डिसेप्शन, चीटिंग, बहुत सारे मैनिपुलेशन आपके साथ ऑलरेडी पास्ट में हुए हैं, और पैसा भी अटका है, रिलेशनशिप्स में भी प्रॉब्लम है। तो ये सब एनर्जीज क्लियर आउट होगी। लेकिन ये बहुत हिडन सी बातें बाहर आ रही हैं। लोगों की सच्चाई आपके सामने आएगी। आपके फैमिली के ऐसे कोई सीक्रेट्स भी आपको पता चल सकते हैं, और जो आपको रिलीज करेंगे एक बर्डन से, इमोशनल बर्डन से, गिल्ट से। कोई ऐसा पर्सन है आपके फैमिली में या अराउंड जो काफ़ी ये फैमिली वेल्थ को कंट्रोल कर रहा है, एंड दे जस्ट वांट टू कंट्रोल द होल वेल्थ। और समहाउ ये जॉइंट में है, फिनांस जॉइंट है, और आपको पूरी तरीके से फिनांस का कंट्रोल नहीं दिया जा रहा है। और ऐसे बताते हैं कि शायद आप इमैच्योर हो, या यू डू नॉट नो हाउ टू कंट्रोल और डील विथ फाइनेंस, एंड इन दैट वे दे आर कीपिंग यू इन बॉन्डेज। वो समहाउ पैसे की वजह से यहाँ पे बहुत चीज़ें अटकी हुई है। लेकिन ये डिसेप्शन, लाइज, किसी की असलियत पूरी तरीके से बाहर कर रहा है ये फुल मून। ये एनर्जी जब एक्टिवेट होगी ट्यूसडे, और उसके बाद 4-5 दिनों में ही ट्रुथ सामने आने लगेंगे आपके, एंड विद इन अ मंथ एक बहुत नया सफ़र शुरू कर रहे हो आप अपने ज़िंदगी का। आपके पास एक्चुअल में मनी आएगी, ये किसी की वजह से जो अटकी हुई थी और आप अपनी लाइफ नहीं शुरू कर पा रहे थे। देयर इज़ अ ह्यूज चांस कि एक बहुत बड़ी रकम मिल जाए आपको। आप अपनी ज़िंदगी अपनी तरीके से इसके बाद जी सको। एक ट्रैवल पे आप जाने के चांसेस है ये एनर्जी के साथ। फुल कोई माउंटेन वाली जगह, ओवरसीज, बट समवेयर वेरी एडवेंचरस आप ट्रैवल कर सकते हो। लेट्स सी आपकी ओरेकल कार्ड्स क्या कह रहे हैं। आपका फर्स्ट कार्ड है द स्टार बॉर्न। आपका नेक्स्ट कार्ड है क्रिएशन, स्नेक, शेड ओल्ड स्किन, a change in the wind, और Lemurian seed codes, embracing sensitivity, uniqueness, living with grace.
जो भी टैरो की एनर्जी कह रही थी वही ओरेकल से मैसेज आ रहे हैं। अब तक आपको पूरी तरीके से ब्लूम नहीं होने दिया था, आपकी पर्सनालिटी को, आपके टैलेंट्स को। जो भी सिचुएशन है, ये रिलेशनशिप, फैमिली, वर्क, जहाँ पे भी आप हो, लेकिन सेम मैसेज इज रिपीटिंग एंड दिस इज बिकॉज ऑफ सम डिसेप्टिव पर्सनालिटी इन योर सराउंडिंग। हाँ, ये कुछ यूजुअली कार्मिक होता है, कभी किसी जन्म में वट एवर कर्मास वी हैव विद देम, दिस इज द वे इट कम्स एंड देन वी हैव टू गो थ्रू दैट। एंड यूजुअली मैं अपने रीडिंग्स में थर्ड पार्टीज के इंटरफियरेंस को ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देती हूँ, क्योंकि इट्स एक्चुअली एट द एंड वी आर द वन हु राइट अवर ओन डेस्टिनी। लेकिन यहाँ पे प्रोमिनेंटली ये एनर्जी आई है कि कोई ऐसी डिसेप्टिव एनर्जी है आपके एटमॉस्फेयर में, आपके रिलेशनशिप में, घर में, जॉब में, जो खुद ही बहुत इनसिक्योर है पर्सनालिटी। उनके अपने इनसिक्योरिटीज़ है, फियर्स है, डाउट्स है एंड ये मनी को लेकर है, इमोशंस को लेकर है। लेकिन इनको कंट्रोल इश्यूज हो सकते हैं और ये एक ही तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं, ऐसे लगता है इन्हों कि आइदर बाय सेइंग थिंग्स, बहुत हार्श, कंट्रोलिंग, अब्यूजिव तरीके से बात करके, या फिर पैसा कंट्रोल करके। तो यू हैव सफर्ड अ लॉट विद दिस पर्सन। कुछ इस तरीके से आप सफ़र हुए हो कि बाहर लोगों को लगता है येस एवरीथिंग इज़ गोइंग ग्रेट विथ यू, यू हैव सपोर्ट एंड एवरीथिंग, लेकिन अंदर से आपको पूरी तरीके से ब्लूम नहीं दिया जा सकता है। सॉरी, व्हाट एम आई सेइंग, आपको पूरी तरीके से खिलने नहीं दिया है। आपकी पर्सनालिटी में जो पोटेंशियल है वो देखकर ही ऑलरेडी दिस पर्सन इज़ वेरी स्केयर्ड एंड they do lot of manipulation, emotional blackmailing, ये सब चीज़ें करके आपको एक जगह स्टक रखा है। लेकिन इसकी एक स्पिरिचुअल साइड भी है। जब भी हम ऐसे लोगों से डील करते हैं, डेफिनेटली वी डू गो थ्रू इंटेंस इमोशनल चैलेंजेस, लेकिन अंदर हमारी सोल बहुत अच्छी तरीके से डेवलप होती रहती है। द मोर हार्डशिप्स वी गो, द सोल कम्स आउट शाइनिंग। तो जैसे आप देख रहे हो द स्टार बॉर्न, यहाँ पे एक्चुअल में स्टार सीड्स है। लोग लाइट वर्कर्स हो सकते हो, हीलर्स हो सकते हैं, एनी टाइप ऑफ ह्यूमैनिटेरियन वर्क कर सकते हो आप। और ये एग जैसे क्रैक होके एक नई जिंदगी बाहर आएगी, नया सोल बाहर आएगा। इसी तरीके से ये डार्कनेस में एक सीड स्लोली ग्रो हो रहा था, स्प्राउटिंग की प्रोसेस शुरू हुई थी। तो यू वेंट थ्रू ऑल दिस डेफिनेटली, लेकिन एक इसके एंड में आपको जो मिल रहा है वो एक बहुत बड़ी स्पिरिचुअल ग्रोथ है, एक असेंशन, एक्चुअल अवेकनिंग। स्नेक ऑल्सो टॉक्स अबाउट चक्रा एक्टिवेशन एंड कुंडलिनी। लेकिन अगर स्पिरिचुअल नहीं देखना है, कुछ जस्ट जनरली मंडेन लाइफ में, ये डिफ़िकल्टीज़ आपको स्ट्रॉन्ग करने के लिए ही आई थी। ये पर्सन जो भी है आपको ये सिखा रहे थे कि खुद की ताकत, खुद की पावर कभी भी दूसरों के हाथ में कैसे नहीं देना है। और आपने ये क्रिस्टल भी चूज़ किया है, रोडोक्रोसाइट, विच टॉक्स अबाउट सेल्फ वर्थ। अगर आपको कॉन्फिडेंस में कमी है, आपकी सेल्फ वर्थ में आपको इश्यूज आते हैं, तो बोलते हैं रोडोक्रोसाइट के साथ काम कीजिए। तो ये पूरे एपिसोड का मकसद यही था कि आपको अपनी पावर में लाया जाए। जैसे स्नेक एक साइकिल के बाद अपनी स्किन शेड करता है एंड देन गो बिकम्स अ न्यू स्नेक अगेन, उसकी पूरी स्किन
न्यूबॉर्न स्नेक के जैसे शाइनी होती है, इसी तरीके से आप ये पूरी डिफ़िकल्ट सिचुएशन से अब उभर रहे हो, बाहर आ रहे हो ये फुल मून एनर्जी के साथ। अ चेंज इन द विंड, शेड ओल्ड स्किन, क्रिएशन, सभी चीज़ें एक ही बात कह रही है कि आपकी नई ज़िंदगी ये फूल कार्ड के साथ शुरू हो रही है। ये 5 ऑफ सोर्ड और 8 ऑफ सोर्ड्स के एनर्जी इज़ गोइंग अवे फ्रॉम योर लाइफ, और इनकी असलियत सबके सामने बाहर आएगी। ये आप खुद नहीं बोल पा रहे थे या प्रूफ नहीं दे पा रहे थे कि कोई आपके साथ ये कैसे कर सकता है, लेकिन ऑटोमेटिकली थिंग्स विल हैपन इन सच अ वे कि बहुत सारे लोग आपके आसपास वाले समझ जाएंगे। आप खुद ही इनकी हिडन चीज़ें समझोगे, जो इनके मैनिपुलेशंस की स्कीम्स थे, ये सब बाहर आएंगे। एंड आप ये प्रिजन से निकल रहे हो, मेंटल प्रिजन से। ये कोई जिसने भी आपको स्टक रखा है, ये रिलेशनशिप भी हो सकती है, ये बहुत डिफ़िकल्ट अब्यूज़िव होगी तो इससे आप निकल रहे हो। कोई फाइनेंशियल सिचुएशन है, फैमिली का पैसा अटका हुआ है, कोई मेंबर है जो राज़ी नहीं हो रहा था ये फैमिली वेल्थ डिवाइड करने को, वो भी पूरा क्लियर होगा, रिजॉल्व होंगे ये इशू। ये मेनली होने के रीज़न ये है कि ये मून कार्ड के साथ छिपी हुई बातें बाहर आ रही हैं, किसी की सच्चाई पूरी तरीके से बाहर आ गई। एंड एक ब्लेसिंग है ये भगवान से आपके लिए कि ऑटोमेटिकली आपको उससे राहत मिल गई। ये नंबर 12, अ चेंज इन द विंड, एक बड़ा डेकेड ख़त्म हो गया। सहन करने की क्षमता शायद आपकी अभी कमज़ोर हो रही थी, कम पड़ रही थी। आपने बहुत सहा है, लेकिन आई कैन अंडरस्टैंड, आई एम फीलिंग वेरी सॉरी फॉर द पीपल हु आर लिसनिंग। लेकिन ऑल्सो आई एम गोइंग टू से कि कॉन्ग्रेचुलेशंस, अब ये डिफ़िकल्टीज़ ख़त्म हो गई है आपके लाइफ से। आप बहुत सारे लेसन भी सीखे हो। ऐसे नहीं है कि आप गोइंग टू मीट द सेम पर्सन अगेन और सेम टाइप ऑफ पीपल अगेन। यू हैव लर्नड अ लॉट हियर। आप इसके बाद खुद को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दोगे, आपका पूरा फोकस खुद पे रहेगा। आप एक्चुअल में इस एक्सपीरियंस से रिलेटेड कुछ काम शुरू करोगे। ये जो भी डिफ़िकल्ट अब्यूज़िव रिलेशनशिप या लोगों से आपको डील करना पड़ा, और इससे आप जो भी सीखे ये आप दूसरे लोगों तक पहुंचाओगे। ये स्टार सीड्स का ही कार्ड है और उनके ही लाइफ में ऐसे एक्सपीरियंसेस आते हैं। लेकिन यू विल गो अहेड, यू माइट राइट अ बुक, आप एक ब्लॉग शुरू कर सकते हो, कुछ कम्युनिटी ग्रुप्स शुरू कर सकते हो ऑनलाइन, जहाँ पे फोरम होंगे, लोग अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करेंगे, आप टीच करोगे कुछ। ये एक्सपीरियंसेस जो सेम एक्सपीरियंसेस से लोग जा रहे हैं, दूसरे लोग कैसे निकलें, आप अपनी एक्सपीरियंस उनसे शेयर करके टीच करोगे, उनको काउंसल कर सकते हो। लेकिन दिस इज़ ऑल गोइंग टू हैपन विद दिस फुल मून एनर्जी। एक 4-5 दिन में ही ये एक्टिवेशन शुरू होगा। एक्चुअल में फुल मून के दिन ही हो सकता है, लेकिन अगर आप इंटेंशन सेट करते हो कि हाँ, आई हैव सम डिफ़िकल्ट पीपल और डिफ़िकल्ट एनर्जी अराउंड मी, और मैं बहुत ज़्यादा स्टक हूँ, और डिवाइन प्लीज़ सेंड मी सम हेल्प या सेंड मी, गाइड मी थ्रू दिस। क्लियर इंटेंशन अगर सेट करते हो फुल मून के दिन और एक कैंडल लगाकर सेट करते हो, वाइट कैंडल, इट विल हेल्प यू अ लॉट। आपकी चीज़ें और स्पीड में मैनिफेस्ट होने लगेगी। लेकिन अ न्यू साइकिल इज़ बिगिनिंग, अ वेल डिज़र्व्ड वेल्थ इज़ कमिंग। पैसा आ रहा है, फ्रीडम आ रही है, ट्रैवल हो रहा है, एक शांति और सुकून से भरी हुई ज़िंदगी आ रही है आपके पास। So this was your reading, pile number 3, and thank you for watching, and do let me know आपको ये reading कैसे लगी, and अगर आपको पसंद आई है तो please like, share and subscribe. Thank you.